शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया अप्रैल 2023 फरी PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ मैं शामी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सूरज ग्रहण की आमद है 20 अप्रैल को, और जब भी खसूसी इवेंट आता है तो आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। और आपको मालूम है कि सूरज ग्रहण हमारी ज़िंदगी पे बड़ा असरअंदाज होता है। चाहे चाँद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, एक नफसियाती दबाव महसूस करते हैं। और इसके साथ अल्लाह ताला की हिकमत भी है, अल्लाह ताला की निशानियाँ भी हैं जो कि हमें वाज़ह करती हैं कि आने वाले हालात के बारे में अपने आप को किस तरह अपने को सिरात मुस्तकीम पे चला सकें। और अगर ये निशानियाँ ना आएँ और ये चीज़ें ना हों तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं वो तो खुदा की वाहदियत से भी इनकार कर दें। तो और इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ वक्फ़े से अपने आप को ज़ाहिर करता है और निशानियों के ज़रिए इन चीज़ों के अलामतों को ज़ाहिर करता है कि कोई कुदरत, कोई ताकत मौजूद है जो कि कायनात को निज़ाम को चला रही है। तो इसी तरह सूरज ग्रहण जो है 20 अप्रैल को आ रहा है, और इसका ख़ास टाइमिंग जो है सुबह 6:33 पर शुरू होगा और दोपहर 11:59 पर ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन ये 5-6 घंटे का है ग्रहण। असल बात ये होती है कि ग्रहण के दिनों में अक्सर लोग ऐसी तशवीशनाक ख़बरें सुनाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके इंसान का ज़हन ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो इन चीज़ों का, इन बातों का मकसद हरगिज़ परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको हाई अलर्ट करना होता है, गाइडलाइन देनी होती है कि जिसके ज़रिए आप अपने आप को मामलात को समझ सकें। देखिए, हाथ पैर फुलाने से तो कोई मसला हल नहीं होता। अगर रोने धोने से, हाथ पैर फुलाने से कोई मसला हल होता तो सारे मसले हल हो जाए। दुनिया के जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो एवोल्यूशन के दौर से गुजरी हैं, इर्तिकाई मराज से गुजरी हैं, मुश्किलात परेशानी से गुजरी हैं, जैसा कि पाकिस्तान इस दौर से गुजर रहा है। अब जो सूरज ग्रहण है इसके पाकिस्तान ज़ायचे में क्या असरात होंगे और क्या क्या मामलात हो सकते हैं, किन मामलात की इंडिकेशन करता है, पैदाइशी ज़ायचे में कौन से घर में लग रहा है और इसके साथ किन घरों पर असरात डालेगा। दूसरी अहम चीज़, इसके साथ इसके वक़ूअ पज़ीर होने की से क्या हालात व वाक़यात ज़हूर पज़ीर हो सकते हैं या इंडिकेट करते हैं ज़ायचे में। तीसरी चीज़ ये है कि आपके 12 बुरूज के लिहाज से क्या इफ़ेक्ट आएगा, बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक 12 बुरूज पे क्या असरात रहेंगे। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये सूरज ग्रहण ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। ख़ुसूसी अहमियत का हामिल ये है कि बुर्ज हमल में लग रहा है, और बुर्ज हमल के ये जो आपके अश्विनी नक्षत्र पर लग रहा है, और इस लिहाज से आपके पैदाइशी कमरी या शमसी, यानी जिन लोगों का शमसी बुर्ज है एरीज़, जिनका कमरी बुर्ज है या पैदाइशी बुर्ज है, तीनों लिहाज से मुतासर हो गए। आम तौर पे एक बुर्ज मुतासर होता है, पैदाइशी बुर्ज मुतासर हो गया या शमसी बुर्ज हो गया या कमरी बुर्ज, ये इफ़ेक्ट तीनों पे दे रहा है। और इसके साथ एक स्टेलियम बन रहा है। स्टेलियम का मतलब जब उसमें साथ 3-4 सितारे इकट्ठे जुड़ रहे हों। उस स्टेलियम में कौन से जुड़ रहे हैं? कमर है, यूरेनस है, शम्स है, राहु है, अतारद है, ये तमाम सारे इकट्ठे होकर एक स्टेलियम की कंडीशन पैदा कर रहे हैं, और इनकी हाई एनर्जी बुर्ज हमल में जनरेट हो रही है। और बुर्ज हमल क्या चीज़ है? पाकिस्तान का लगन है, यानी पाकिस्तान के लगन के अंदर इतनी हाई एनर्जी पैदा हो रही है। और जब हाई लगन के अंदर इस तरह की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी पैदा होगी और ग्रहण दोष लगेगा और ऐसी एक्टिवेशन होगी तो पूरे ज़ायचे की हैयत में तब्दीलियाँ आएंगी। हैयत का मतलब कि गैर यकीनी हालात व वाक़यात पैदा होंगे। और ये जो आपका ग्रहण लग रहा है पैदाइशी ज़ायचे के, क्योंकि पाकिस्तान का पैदाइशी लगन बुर्ज हमल है, बुर्ज हमल से देखा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। तो पैदाइशी ज़ायचे में जब ये यहाँ पे होगा, ये ग्रहण दोष बनेगा, तो इसकी नज़र 7वें घर पे भी जाएगी, ठीक है। और बाकी सितारे जो मेजर सितारे हैं, अतारत है और राहु है, उनको भी अफेक्टेड करेगा। और राहु के साथ जब लगेगा, ये ग्रहण लगेगा, तो ज़्यादा इसकी एक्टिवेशन ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगी। यानी तीनों तरफ से, यानी एरिया सेनेट वाले इनके लिए हाई अलर्ट है। चाहे आपका ज़ाती बुर्ज हर हमल के लिहाज से हो, चाहे आपका कमरी बुर्ज, चाहे शमसी बुर्ज हो, और मौजूदा पाकिस्तान के हालात भी देख लें कि किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इन हालात व वाक़यात में ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है। और ये सूरज ग्रहण का असर कम अज़ कम अगले ग्रहण तक या कम अज़ कम 3 से 6 माह तक असर रहता है। और ये समझ लें कि 3 से 6 माह का अरसा जो बहुत ही हसास किस्म का आने वाला है, उसमें क्या क्या तग़यीर पज़ीर आ सकती, क्या हालात व वाक़यात पैदा हो सकती हैं, जिसको हम इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो आपके जब लगन डिफ्लेक्ट होगा, लगन डैमेज होगा, लगन पे डिस्टर्ब होगा, तो ये सारी उसमें इंतशारी क़ुव्वतें पैदा होंगी। और आप ये देखें कि मुल्क में कितनी तज़ादात की हवा चल रही है। और तो सबसे बढ़ के बात ये
कि ये लगन जो आपका सन ज़ोडिक से बुर्ज हमल से जो ग्रहण दोष बन रहा है वो पैदाइशी नेटल चार्ट के बुर्ज सातवें घर को देख रहा है और यहाँ पे जुपिटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो जुपिटर के साथ मुकाबले की नज़र रख रहा है। तो जुपिटर के साथ मुकाबले की नज़र, जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? अदलिया का। यानी ऐसी क़ुव्वतें जो कि मदलिये के ख़िलाफ़ हो जाएंगी, अदलिये को इंतशार की कैफियत में ले जाएंगी, डिस्ट्रक्शन एनर्जी पैदा होगी और अदलिया ख़ुद तकसीम हो जाएगी, अदलिया में ग्रोबंदी हो जाएगी, रुपये की डिवैल्यूशन होगी, वैसे भी हो रही लेकिन मज़ीद होगी। इसी तरह आपके जो इकनॉमिकल क्राइसिस भी मज़ीद इजाफ़ा होगा और मुल्क में इंतशारी कैफियत और टेंशन की हालात मज़ीद ख़राब हो गए और ज़हनी दबाव की कैफियत पैदा हो। तो अदलिया के साथ टकराव, आपकी हुकूमत का टकराव, आपकी इस्टेब्लिशमेंट का टकराव और जो अदारों में तकसीम दर तकसीम, नज़रियाती सोच का टकराव, आपके मैनेजमेंट का और हुकूमती अदारों का आपस में टकराव, ये सारी चीज़ में शामिल है और जो कि मजमूई तौर पर एक मुल्क में गैर यकीनी कैफियत और इंतशारी कैफियत लेके आई। हाई प्रोफाइल लोगों का कत्ल हो सकता है, धोखे से कत्ल हो सकता है, चाहे कोई भी बड़ी शख्सियत हो, चाहे मजहबी शख्सियत हो, चाहे आपकी सियासी शख्सियत हो, चाहे कोई फ़ौजी शख्सियत हो, ये सब इसमें असरअंदाज होंगे और उसको ऐसे तरीके से ट्रैप करके किसी शख्स को, क्योंकि गुरु चंडाल योग भी बन रहा है 22 तारीख से, तो 22 तारीख से गुरु चंडाल योग बनेगा तो आपको धोखा दे के वाक़यात में इजाफा होगा मुल्क में। और ये होगा कि जो गुरु चंडाल योग की इफ़ेक्ट की वजह से आप जिन लोगों पे तकिया करके बैठे थे या जिन लोगों पे भरोसा कर रहे थे वही आपको डॉज कर सकते, नुकसान पहुँचा सकते हैं, इनफरादी जांचों के लिहाज से भी और मुल्की हवाले से लिहाज से भी। और आप ये देख सकते हैं कि अदलिया के लोगों में भी धोखाधड़ी के मामले होंगे, कहेंगे कुछ होगा कुछ, और सियासी बयानात के लिहाज से भी होगा, कहेंगे कुछ होगा कुछ। तो ये एक ऐसी गैर यकीनी कैफियत पैदा हो जाएगी कि किसी शख्स पे कोई रिलायबिलिटी नहीं पैदा हो सकेगी, किसी पे हम यकीन नहीं कर पाएंगे कौन सी बात सच है कौन सी बात गलत है। मजहबी तअस्सुबात में इजाफा होगा, मजहबी स्कैंडल बेनकाब हो गए, ऐसे लोग बेनकाब होंगे जो कि मजहबी तो लिबादा उड़ाए थे और अंदर से कुछ और निकलेगा। सियासी मजहबी कशीदगी में इजाफा होगा, मजहबी फितरे नुमायाँ होंगे, फ़ज़ाई हादसा, ज़मीनी हादसा और इसके अलावा मौसमी गैर यकीनी तब्दीलियाँ, अचानक बारिश हो सकती है, अचानक शदीद गर्मी हो सकती है, तो ये इसके साथ जो ज़लज़ले तूफ़ान भी आ सकते हैं। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो है मजमूई तौर पर मैं आपको एक हाईलाइट कर रहा हूँ कि एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं आगे आने वाले हालात की इस ग्रहण के इफ़ेक्ट की वजह से। तो ये मजमूई तौर पर हमें ख़ुशी तौर पर मुहतात रहने की ज़रूरत है इस मामले में, और ग्रहण के दौरान ख़ुशी तौर पर हमें सदक़ात देने चाहिए, इनफरादी लिहाज से भी और मुल्की लिहाज से भी। मुल्की लिहाज से ये है कि आप ख़ुशी तौर पर दुआएं खैर करें मुल्क के लिए। अब जिस मुल्क में हम रहते हैं ये मुल्क हमारी माँ है, इसके लिए ख़ुशी दुआ करें कि ये मुल्क होगा, सालमियत होगी तो हम होंगे। तो सब को ख़ुशी तौर पर आगे जो ईद के दिन भी आ रहे हैं या ताक़ आते हैं उसमें ख़ुसूसी दुआ मांगें कि परेशानी से निकल सकें, इस पेचीदगी से निकल सकें। दूसरी अहम बात यह कि इनफरादी ज़ायचे के लिहाज से भी हम सदक़ात देना चाहते हैं, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये स्टेलिम बन रहा है। स्टेलिम की एनर्जी जब हाईलाइट होती है तो मुख्तलिफ़ सितारों की एनर्जी मर्ज हुई होती है, मिक्स एनर्जी आ रही होती है। तो इस लिहाज से मिक्स चीज़ों का जनास, मतलब ये राशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में जो राशन की कमी है, गरीब मुस्तकिन के पास आटा, घी, चीनी, इन चीज़ें जो हैं उनका फुकतान है और वो जिन लोगों में तो खाना नहीं पक रहा और लोग दूसरे वक्त खाने के लिए परेशान हैं, तो इस लिहाज से उनके खाने का बंदोबस्त किया जाए। और अगर हिसाब हैसियत है तो उनको अलग-अलग राशन के थैले बना के दिए जाए जिसमें आटा, घी, चीनी वगैरह। ये स्टेलिम की एनर्जी को भी बैलेंस करेगी, क्योंकि स्टेलिम में राहु भी है, मरकरी भी है, आपका सन भी है और यूरेनस भी है, ये सारी एनर्जी मिक्स हैं। तो इस लिहाज से जब मिक्सर राशन में जाएगा तो ये सबसे बड़ा सदका जारिया होगा और ये आपकी जो है नहूसत को भी दूर करेगा, आपकी शम्स की नहूसत को भी दूर करेगा। इनफरादी तौर पर शम्स की जो सदका दिया जाता है वो गंदम का सदका दिया जा सकता है, हस्ब तफ़ीक़ अपने वज़न के मुताबिक भी दे सकते हैं, गुड़ का सदका दे सकते हैं, इसके साथ देसी घी का सदका दे सकते हैं और बहुत से सदक़ात निकलते हैं, तांबे के सिक्के का सदका दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्या ज़रूरी है कि हर शख्स को अपने खाने की फ़िक्र पड़ी हुई है, तो मजमूई तौर पर जितना आप राशन को तकसीम कर सकें वो बेहतर होगा आपके लिए। अब 12 बुर्ज के हवाले से देखते हैं, 12 बुर्ज के लिहाज से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आमतौर पर हर शख्स अपने इनफरादी बुर्ज को जानना चाहते हैं। याद रहे कि जो रीडिंग दी जा रही है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक दी जा रही है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मून साइन के लिहाज से भी देख सकते हैं और स्टैंडर्ड वाइज भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बुर्ज हमल वालों के लिहाज से क्या इफेक्ट है, ये बुर्ज हमल वाले के लिहाज से ये जो आपका इफेक्ट बन रहा है ये पहलवे और पाँचवें घर में बन रहा है। पहलवे यानी आपका लगन और पाँचवा घर। लगन यानी ख़ुद आपकी पर्सनैलिटी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, ज़हनी इंतशार आ सकता है, ज़हनी दबाव फील कर सकते हैं, स्ट्रेस फील कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, पर्सनैलिटी में डिप्रेशन की कैफियत आ सकती है। इसके साथ एंग्जाइटी डिप्रेशन के साथ आपकी जो जितनी सलाहियतें हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, आप फोकस नहीं कर सकते किसी चीज़ों पे,
तो इन चीज़ों के सारे मसाइल आ सकते हैं। इसी तरह हेल्थ इश्यूज़ के साथ आपके पाँचवा घर डिस्टर्ब होगा। तो पाँचवा घर आपका होता है औलाद, मोहब्बत नाम की मामला में होशिश रहे। किसी भी तरह का जो है आप रिस्की काम करते हैं, जैसे कोई स्टॉक एक्सचेंज में करते हैं, कोई रकम लेना चाहते हैं, या कोई ऐसे लॉटरी वगैरह खेला जाता है जिसमें पैसे का लॉसेस हो सकते हैं, उसमें आप मुतात रहें। कोई ऐसे ब्लंडर ना करें जिसमें आपको बाद में नुकसान हो। जज्बाती मामलों में मुतात रहें, औलाद मोहब्बत के मामलों में मुतात रहें। क्रिएटिव माइंडेड हो हैं तो उसमें ऐसे क्रिएटिव लिहाज से कोई ऐसे नई आइडियोलॉजी, नई थॉट्स आ सकती हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करते हुए आपको ग्राउंड रियलिटी को ज़रूर एनालिसिस कर लें। बुर्ज सूर 12वां और चौथा घर मुतासर होगा। 12वें घर में ग्रहण लगेगा तो 12वां ग्रहण के लिए ग्रहण पॉजिटिव होता है। आपके खुफिया दुश्मन हासिल को ज़ेर होंगे, और जो आपके मुखालिफ साजिश कर रहे, बैक बैटिंग कर रहे थे या ईवल आई कर रहे थे, वो डिस्ट्रॉय होंगे। अलबत्ता हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, और अखराजात में इजाफा हो सकता है। इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है, और कोशिश करें कि जो है अगर बैरून मुल्क आप इमिग्रेशन इन चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके जाएँ ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और चौथा अगर इफेक्ट होगा तो ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में मुतात रहें। कोई मकान लेना चाह रहे हैं, व्हीकल लेना चाह रहे हैं, गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहें। डॉक्यूमेंट्स में साइन करते हुए देखें, और गलत यानी जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें, और ये थोड़ा सा पॉज कर लें। ये ग्रहण के सलाद निकल जाएँ तो फिर आप कोई ज़मीन की ख़रीदो फरोख्त में जो आप मामला तय करना चाहिए तो उसको अच्छे तरीके से डील कर सकें। चौथा अगर आपकी वालदा से भी तल्लुक़ होता है, लिहाजा वालदा की सेहत पे खुसूसी नज़र रखें। बुर्ज जौज़ा तीसरा और 11वां घर आपका मुतासर होगा। तीसरा घर जो होता है बेसिकली लिखने पढ़ने के मामला आपकी विल पावर का होता है। आपकी जो सब कॉन्शियस को भी यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट मिलता है। करीबी रिश्तेदारों के साथ, सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप में गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। लिहाजा इन दिनों में मुतात रहें। उठते बैठते खाने पीने में अगर आपको सिबलिंग के साथ कोई ऐसे रिलेशनशिप डेवलप करना है तो उन चीज़ों में मुतात रहें और देखभाल के फ़ैसला करें। और कोशिश करें कि अगर आप कोई इन आर्गूमेंट कर रहे हैं तो आर्गूमेंट में कोई तलख जुमले का तबादला ना करें ताकि उसमें कॉम्प्लिकेशन का बायस ना बने। उसी तरह आपका 11वां घर पे होगा तो आपका 11वें घर में इफेक्ट करने से आपके सोशल नेटवर्किंग में, यानी दोस्त अब आपके साथ जो ताल्लुकात रखते हैं उनके साथ रिफ्लेक्ट आ सकता है, उनमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है चीज़ें, तो ये मसाइल आ सकते हैं। 11वां घर जो होता है इसी तरह आपके सोशल ताल्लुकात का होता है, दोस्त अहबाब का होता है सिलसिला। इसके साथ 11वां घर का तल्लुक़ आपके गोल्स को अचीव करने से भी है। आप गोल को अचीव करना चाहते हैं, टास्किंग रखी हुई अपने को, अपने मकासद को अचीव करना चाहते हैं, उसमें कोई हर्डल्स आ सकते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। लिहाजा एक तो गोल्स को अचीव करते किसी के साथ शेयरिंग ना करें कि मैं ये काम करने लगा, उस पर नज़र बद ईवल आई हो सकती है, उसके लिए खुशी तौर पर रूहानी तदबीर इख्तियार कर सकते हैं। ये चीज़ें उसके नज़र बद से बचने के लिए ईवल आई के लिए नक्श तवीज़ ले सकते हैं, हमारे इलाज से खुशी लवा भी बनाई जाती हैं, वो हासिल कर सकते हैं। नज़र बद का नकूश हासिल कर सकते हैं। इसके साथ जो है नज़र बद के लिए 9 नंबर की अंगूठी भी बनाई जाती है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुर्ज सरतान दूसरे और 10वें घर का हकम है। दूसरा घर आपके फैमिली का, आपके खाने पीने के मामलात का, आपकी जो फैमिली में जो आपका लाइफस्टाइल है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फैमिली के लिहाज से कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपके ज़रिए आमदन में कुछ मसाइल आ सकते हैं। जो आप जिन जगहों से आप ज़रिए आमदन हासिल करना चाह रहे थे उनमें रुकावटें, कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, कोई लॉसेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। जो 10वां घर है आपका कैरियर का, समाजी सीहत का, समाजी लिहाज से कुछ लोग आपके बारे में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, आपके बारे में गलत राय रख सकते हैं या आपकी बैक बैटिंग भी कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि जिनके साथ आप कोई सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं या आपके बिज़नेस टॉक्स चल रही हैं, बिज़नेस के कारोबारी मामले चल रहे हैं, उनके साथ मामला नीट एंड क्लीन हो और लिखत पढ़त के साथ तय हों ताकि किसी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। बुर्ज असद पहले और 9वें घर का इफेक्ट है, ठीक है। पहला और 9वां घर असरअंदाज होगा। आपका फर्स्ट हाउस जो है आपका लगन है, यानी कि ज़ाहिर है आपका खुद रूलिंग प्लान डिस्टर्ब होगा तो लगन भी डिस्टर्ब होगा। तो उस लिहाज से आपको हेल्थ के लिहाज से मुतात रहना चाहिए। कोई अगर सीधा बीमारी पहले चल रही है या जो बीमारी के सिम्टम नज़र आ रहे हैं उनको नज़रअंदाज ना करें, फौरी तौर पे अलर्ट हो जाएं। इसी तरह 9वां घर है कानूनी मामला में मुतात रहे, सफ़र के मामले में मुतात रहे, रूहानी मामला में मुतात रहे। आपकी जो रूहानी तौर पर कोई मंजिलें हैं तय होने लगी थी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, उसमें मसाइल आ सकते हैं। इसी तरह 9वें घर के लिहाज से अगर आप कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं और कब कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि गोल्स को अचीव करने की जो बैरून मुल्क से रिलेटेड हों, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। बुर्ज सुमला 8वां और 12वां घर है। 8वां 12वां घर जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके ऑकल्ट साइंसेस को, आपके ससुराल को और उलूम मख्फी से मामलात को, आपके हेरिटेज को, आपकी विरासत के मामलों को, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इनमें कॉम्प्लिकेशन आदि मसाइल आ सकते हैं। और ससुराल से मुतल्लिक़ मामला में कूल रहेंगे, ज़बान से कोई ऐसे अल्फाज ना अदा करें जो कि मज़ीद मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कोई कॉम्प्लिकेशन का बायस हो। 12वां घर आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है, इमिग्रेशन के मामले में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कुछ खुफिया दुश्मन भी एक्टिवेट हो सकते हैं। इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज मज़ान 7वां और 11वां घर है मुतासर होगा। 7वां घर आपके
रिलेशनशिप का, आपके फैमिली लाइफ का, आपके अज़वाजी ज़िंदगी का। इसके साथ आप कारोबारी मामलात को, कारोबारी जो वसाइल हवस करते हैं, बिज़नेस करते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। 11वां घर जो है आपके सोशल गैदरिंग, आपके सोशल गोल्स, और इसके साथ जो आप गोल्स ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, वो मतलूबा मेयार को जो आपने ज़हन में स्केच किया हुआ है उसको पूरा करने में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। बुर्ज अकरब छठा 10वां घर है। छठा घर आपके हेल्थ को मुतासर होगा, आपके जो अराइवल हाईलाइट हो सकते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स में हाईलाइट हो सकता है। और 10वां घर आपके कैरियर को, यानी कैरियर और आपके अराइवल्स के साथ कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती हैं, और कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है जिससे आपके कारोबार में कुछ गिरावट भी आ सकती है। लिहाजा कोशिश रहे कि अपने जो बिज़नेस काम कर रहे हैं उसको हाईली प्रोफेशनल तरीके से अदा करें और उसमें कोई गैप ना आने दें। बुर्ज कौस 5वां 9वां घर है। 5वां घर आपका औलाद मोहब्बत नाम के मामलों में कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जज्बाती मामलों में मुताद रहें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, औलाद से मुतल्लिक़ मसाइल पैदा हो सकते हैं। 9वां घर डिस्टर्ब होगा आपका, तो कानूनी मामलों में पेचीदगियाँ आ सकती हैं, आपके सफ़र के मामलों में मसाइल आ सकते हैं, दूसरी शादी के मामला हाईलाइट हो सकते हैं, दूसरी शादी के बारे में सोच प्लानिंग कर सकते हैं आप। जो फादर से मुतल्लिक़ फादर की हेल्थ मुतासर हो सकती है, और 9वें घर से मुतल्लिक़ जो मनसूबात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी चौथा और 8वां घर है। चौथा घर आपका मेंटली पीस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी वालदा को रिप्रेजेंट करता है, व्हीकल को, प्रॉपर्टी को, इन चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। लिहाजा मुहतात रहें, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नज़र आए तो उनको नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उसको थोड़ा सा पॉज करके आगे के लिए ले जाएँ, और उसमें कॉम्प्लिकेशन आ रही तो रूहानी तदबीर इख्तियार करके सदक़ात दे के मामले को तय किया जा सकता है। 8वां घर आपके ऑक्टल साइंसेस का, आपका जो उलूम मख्फी के मामलों का, आपके प्राइवेट पार्ट्स का भी होता है। इसके साथ आपका 8वां घर जो है रिप्रेजेंट करता है विरासत से मुतल्लिक़ मामलों में, आपके उलूम मख्फी के मामलों में, रिसर्च के मामलों में, इन चीज़ों में मुहतात रहने की ज़रूरत है। खुफिया मामला जो आप जिनों से कुछ चर्चे से चल रहे थे वो लीक हो सकते हैं, उनमें मुहतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज दर 3रा और 7वां घर मुतासर होगा, आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ क्लैश हो सकता है, बदमज़गी पैदा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। लिखने पढ़ते वक्त मुआहदत में मुहतात रहें, वो आपके गलत साइन हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स गलत हो सकते हैं, जिसके से कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। 7वां घर में आपके हस्बैंड वाइफ का क्लैश पैदा हो सकता है, कारोबारी लॉसेस हो सकते हैं, इन चीज़ों में मुहतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज हौत 2रा 6ठा घर मुतासर होगा। 2रा घर मुतासर होने से आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, फैमिली में इश्यूज़ आ सकते हैं, कारोबारी वसाइल, कारोबारी माशी मसाइल में कॉम्प्लिकेशन, जो अपनी आमदन जहाँ से वसूल होती थी उसमें गैप आ सकता है। और 6ठा घर आपका मुतासर होगा तो आपके हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, मुतासर हो सकते हैं। इसके साथ आपके जो साथ काम करने वाले सबॉर्डिनेट मुतात हैं वो आपकी बैक बाइटिंग कर सकते हैं, इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। तो ग्रहण जहाँ पे पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, चाहे पाकिस्तान में नज़र आए या ना, इसके असरात लाजम होते हैं, कम आए ज़्यादा आए, हर शख्स के जायचे में डिफरेंट उसकी रेशो होती है। ये डिपेंड करता है कि किस एंगल पे लग रहा है, किस जगह पे, किस डिग्री पे लग रहा है। अगर वहाँ पे राहु सन की पोजीशन पहले नेगेटिव है तो ये इसको ज़्यादा हाईलाइट कर देगा। उन डिग्रीज़ के करीब लग रहा है जहाँ पे सन की पोजीशन है, यहाँ पे लग रहा है तो उसके करीब हो तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, अगर उस पर नहीं है तो जितना दूर होता जाएगा उतने असरात कम आते जाएंगे। तो लिहाजा ये हर शख्स के जायचे पे एक जैसे असरात नहीं देता। ये आपको जुज़वी गाइडलाइन दी गई है, हर पैदाइशी जायचे से पता चलता है कि कहाँ पे ग्रहण लग रहा है, कितने दर्जे पे लग रहा है, क्या इफेक्ट आएगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने रेमेडीज़ कर सकते, सरकार बता दी मैंने पहले आपको, और इसी तरह आप जो है नमाज़ कुसूफ़ अदा कर सकते हैं, जिससे आप अपनी रेमेडी करके आप अपने अल्लाह ताला का हज़ूर अपने आप को पेश करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। एम शामी शामी रूहानी जंतरी 2023 और माहनामा तिलिस्मी दुनिया अप्रैल 2023 फ्री PDF हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें।